लड़कियां हैं साहब स्कूल जाते हैं बाएं पकड़ लेते हैं, बोलने लगते हैं, हट नहीं रहे हैं। सब लोग यहाँ पर बैठ करके बहस कर रहे हैं। सब लोग हमें ऐसा लड़कियां भी लेकर के हम लोग को स्कूल जाने में तकलीफ होता है, कॉलेज जाने में तकलीफ होता है। बरहज आसपास न्यूज़ चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज़। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम नंदना वार्ड पूर्वी वार्ड संख्या 16 में खड़े हैं। जो ये बगल में आप देख रहे हैं पुरानी शराब भट्टी, जो मेन चौराहे के बगल में ये स्थित है। ये पुरानी शराब भट्टी, आज यहाँ काफ़ी लोगों ने इस शराब भट्टी को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और तमाम महिलाओं का ये आरोप है कि इधर से जो भी शराब पीते हुए निकलते हैं बच्चियों को और उनको अभद्रता के साथ गाली देते हैं। इस विषय में आगे हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम ये विश्वनाथ कटरा गली जो है हम वहाँ पे खड़े हैं और ये रास्ता ये सीधे इस मोहल्ले से होते हुए और ये शराब भट्टी वाला रास्ता है। और आप ये जनसैलाब देख सकते हैं कि इस समय लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस मोहल्ले में ये महिलाएं खड़ी हैं। उनका आरोप है कि जो भी ये शराबी हैं यहाँ पे आके ये इस तरह का, हाँ, यहाँ क्या दिक्कत वो करते हैं ये बताइए। यहाँ आए दिन आते हैं, सब शराब पी के पेशाब करने लगते हैं, सब उल्टा सीधा बोलते हैं, सब बोलने पे बोलते हैं, सब जाए इतना दम है तो आप लोग भट्टी बंद करवा दीजिए, हम लोग यहीं पे पेशाब करेंगे, आप क्या करेंगे। बेदी पर सूझ जाता नशा, यहाँ पर सूझ जाते हैं सब, बाथरूम नंगे भी हो जाते हैं सब लोग। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग अपने घर में अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं, हम लोग कहाँ जाए, आप लोग बताइए। बड़ी दम बात भट्टिया हटा दो। वर्तमान शासन से आपकी क्या मांग है? हम यही चाहते हैं कि भट्टी को कहीं और कर दिया जाए, यहाँ से हटा के। हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, हम लोग यही चाहते हैं कि आप यहाँ से, यही परेशानी है कि यहाँ से भट्टी हट जा। हम लोग के भट्टी नहीं रहना चाहिए, बहुत परेशानी हो रहा है। मेरे लड़कियां हैं साहब स्कूल जाते हैं बाएं पकड़ लेते हैं, बोलने लगते हैं, हट नहीं रहे हैं। सब लोग यहाँ पर बैठ करके बहस कर रहे हैं। सब लोग हमें ऐसा लड़कियां भी लेकर के हम लोग को स्कूल जाने में तकलीफ होता है, कॉलेज जाने में तकलीफ होता है। गाली देते हैं सब, छेड़ते हैं सब, गलत गलत हरकत करते हैं सब, हम लोग जा नहीं पाते हैं। कौन सी क्लास में बेटा? कौन सा? बताओ क्लास। 9th है। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय हम नंदना वार्ड पूर्वी वार्ड संख्या 16 में हम खड़े हैं। जो यहाँ बरसों से पुरानी शराब भट्टी इस मोहल्ले में मौजूद थी और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जो यहाँ से जंगला निकला हुआ है और यहाँ ये इन लोगों का घर है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनको क्या तकलीफ है। हाँ, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि बरसों से ये शराब भट्टी यहाँ पे थी, तो इसे क्या? हम लोग ये परेशानी है कि निकलना पर इतना कठिन हो रहा है, ठीक ना। बरसों से है, ठीक है, रास्ता इसके किसी बीच से था, ठीक ना। बीच से अब रास्ता नहीं है, उधर से बंद करके इधर से रास्ता खुल गया है। ये हम लोग को परेशानी है, हम लोग को भट्टी हटना चाहिए बिल्कुल। हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कर चुकल बानी जा, कोई डीएम के पास गए थे, विधायक के पास गए थे, कोई थाने गए थे, कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोग के कचहरी भी गए थे। हम लोग स्कूल जाने का दिक्कत है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही है। अब हटा रहे तो बच्ची का ढाई देगा, हाथ पकड़ ले रहे बच्ची को। सबकी भट्टी हटा के देखिए, भट्टी बोलते हैं सब पिया करके दिक्कत हो तो भट्टी हटाइए आप लोग। कि गाँव में दम है तो भट्टी हटा लो। तो हम लोग भाई इस बात तुले हैं आज, हम लोग भट्टी खुलेगा नहीं और न रहेगा, आज हटना जरूरी है। तो ये हाँ, कब से यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल। हाँ, आबादी ना बच्चा रहा।
इतना अथी ना रहल, सब बगीचा रही सन, अब सब आबादी हो गई सन। पहले के जुग जमाना नहीं के ना, ये सब भट्टी हटाना चाहिए हम इसके लोग। बारे में आपने कहीं अधिकारी को सूचना दिया? सब थाना पुलिस अधिकारी कचहरी सब पहुंच गया, कुछ डीएम पहुंच गया हम लोग। कहीं सुनवाई नहीं कर, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। देवरिया तक डीएम के लगे हमनी के गइल बा। देवरिया गोरखपुर सब पहुंच गया हम लोग। कहीं क्यों मिलेगा, हम लोग जा चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। वर्तमान शासन से आपको क्या मांग है? मांगा ये सब बोल रहे हैं कि झाड़ू लेकर के गली में चहटिए, ये कह रहे झाड़ू नाला बंद करिए। वर्तमान सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? मांग कहता है ये भट्टी बंद है, भट्टी हट जाना चाहिए। हम लोग मांग नहीं चाहते भट्टी बंद हो जाए, हमके ये बेचारा भट्टी हट जाए। हाँ, भट्टी बंद हो जाए, यहाँ से कहीं और चला जाए, हम लोग का मतलब नहीं है। भट्टी नहीं आना चाहिए, यहाँ भट्टी नहीं आना चाहिए, भट्टी आना चाहिए। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये जंगला यहाँ पे सारा भट्टी का ये खुला हुआ है और यहाँ से ये मैं इधर भी दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए ये महिला जो है हाँ ये इनका मकान है और यहाँ पे भी ये जंगला है। इधर से भी तमाम जो ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ ये इस जंगले से क्या परेशानी है? आकर के राती में है जंगला है, इसे खुटखुटकाते हैं सब लोग कि दारू जो हम लोग निकलते हैं तो हम लोग से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तन देबू तनी देबू दारू तन दूगो देबू, लकड़ा लेके मारे पड़ता गाली देता के लोग, गाली भी दे देते हैं सब। जन गाली देता तन गाली देता टेल, गंदा गंदा शब्द, लेकिन इसे हाथ पकड़ लेता ढाई देता टे लोग। हम लोग के बाई पकड़ लेते हैं, लुगा धागे खींचने लगते हैं सब लोग यहाँ पर। हम लोग बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत दिक्कत बा। हम लोग चाह रहे हैं भट्टी हट जाए, हम लोग के लगे। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जनसमूह और चारों तरफ ये देखिए ये झाड़ू लेके बिटिया के शादी भी नहीं हो रहा है जी। और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये इस समय इन लोगों का ये मांग है वर्तमान शासन से कि ये सारा भट्टी जो बरसों से यहाँ था, इस मोहल्ले के अंदर उस समय आबादी नहीं थी, लेकिन इस समय मतलब यहाँ आके जो शराब भट्टी की वजह से शराबी जो है से इनको तंग करते हैं और इस विषय में हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। हाँ सर, आप ये बताएं कि जो इन लोगों ने आज आंदोलन छेड़ा है इसके खिलाफ शराब भट्टी जो बरसों से था, इसके बारे में कुछ कहें। देखिए ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और चूंकि अगल बगल पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा परिवार है, अगल बगल ढेर सारे मकान हैं और सबके घर में माँ बहन बेटी है और चूँकि न तो दिक्कत हम लोगों को शराब व्यवसायी से है, न तो शराब दुकानदार से है, न यहाँ के सेल्समैन से और न ही जिसके यहाँ ये शराब की दुकान है उससे। हम लोगों की छोटी सी मांग ये है और इससे संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी गई है जी। और आदरणीय विधायक जी के भी संज्ञान में मामला है। बस एक छोटी सी मांग ये है कि जल्दी जल्दी ये शराब की दुकान यहाँ से स्थानांतरित होकर कहीं और चली जाए और जिससे आम लोगों का रहना यहाँ आम लोग अच्छी तरीके से यहाँ रह सकें, सबके परिवार की बहन बेटियाँ अच्छी तरीके से स्कूल जा सकें। आम तौर पे चूँकि अब आप देख रहे हैं कि मुश्किल से ये 10 फीट का रास्ता है। शराब व्यवसायियों को ये लगता है, शराब पीने वाले लोगों को ये लगता है कि यहाँ अगल बगल जितने भी मकान हैं वो सभी लोग शराब बेचने वाले ही हैं। घर के बाहर महिलाएं बैठी हैं, बहन बेटियां बैठी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। आमतौर पे यहाँ एक तरह से इसको पेशाब करके पूरे मोहल्ले को एकदम उन लोगों ने बदबूदार बना दिया है और देर और तड़के सुबह से ही शराब का बिकना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के और आए दिन शराब पी के लोग बदतमीजी करते हैं। बच्चियों का स्कूल जाना दूभर है, बहन बेटियों का आना जाना इस रास्ते से दूभर है। तो फिलहाल मांग यही है और संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी गई है। आज इन महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा है और हम सभी लोग सामाजिक, चूँकि ये सामाजिक कार्य है और सभी लोग इन महिलाओं के आंदोलन के साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि ये महिलाएं अपने आंदोलन में सफल हों। हम सभी इनके साथ हैं। हाँ सर, ये बताएं कि ये बरसों से जो शराब भट्टी यहाँ स्थापित था और यहाँ ये जन शराब देखने को मिला, इसके बारे में बताया आप। जैसे बरसों से था ये सही बात है, पर उस समय यहाँ पर ये कॉलोनियाँ नहीं बसी थी यहाँ पर और आज यहाँ पर आबादी है। तो इससे पहले महिलाएं पिछले कई सालों से बड़ी परेशानी पीड़ित थी। तो इन लोगों ने कई बार डीएम साहब को, कई बार मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाला है। आज मुझको लग रहा है महीना भर पहले हम लोग मिल के सब लोग डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने अच्छे से बात भी की, अच्छे से बोला भी, विधायक जी के नॉलेज में है। हम लोग ये चाहते हैं, देखिए सबको एक अच्छे कॉलोनी में रहने का अधिकार है
और हम ये चाहते हैं, देखिए यहाँ की बहू बेटियाँ बच्चियाँ हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, छेड़छाड़ होता है, बदतमीज़ी होता है। कई बहनें यहाँ पर पार्लर चला रही हैं पर उनके पार्लर में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। लॉस हर तरीके से सबका है, गवर्नमेंट का भी लॉस है। आज अगर बंद है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम यहाँ से शराब भट्टी हटकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। हाँ सर, ये बरसों से जो शराब भट्टी यहाँ पे स्थापित है, इसके बारे में कहें कि आज ये लोगों ने आंदोलन छेड़ा है। जैसा कि श्याम भाई और अमित भैया ने बताया, वो पूर्ण रूप से एकदम सही है। पहले ये एक जो है कॉलोनी नहीं था, यहाँ पे एक बागीचा हुआ करता था और बागीचा होने के कारण यहाँ पे शराब भट्टी था, ठीक है, तो लोगों को दिक्कत नहीं था। अब जो है चारों तरफ आबादी हो चुकी है, घनी आबादी है, मोहल्ले में बहन बेटियाँ सब लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल जाना है, तमाम सारी दिक्कतें हैं। पियक्कड़ आते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ से शराब भट्टी को हटा देना चाहिए। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय ये जो भी इस मोहल्ले में, इस वार्ड में ये महिला हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। इससे यही वो शराब भट्टी है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये बरसों से था, लेकिन उस समय आबादी यहाँ इस गली में नहीं थी। लेकिन इस समय इनका ये आरोप है कि मतलब इस गली में जो भी शराब पी के तमाम महिलाओं को ये लोग तंग करते हैं, और इन्होंने आज ये आंदोलन छेड़ा हुआ है कि इस शराब भट्टी को यहाँ से हटाया जाएगा। और इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को और इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को भी इन्होंने अवगत कराया, लेकिन अभी तक ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हाँ सर, ये बरसों से जो शराब भट्टी इस गली में है, महिला काफ़ी बरसों से जो शराब भट्टी है, जब यहाँ पे आवास नहीं था, लोग नहीं रहते थे, खाली रहता था, तब यहाँ शराब भट्टी थी। अभी यहाँ पे लोगों का जीना दुभर हो गया है। अभी शराब भट्टी की वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं परेशान है, बच्चियां परेशान हैं, अगल बगल इतनी गंदगी हो गई है, सारे लोग यहीं पे पेशाब बाथरूम कर देते हैं, दारू पे की सारे तरफ शीशी बोतल फेंके हुए हैं, जिससे आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और सरकार के नियम के अनुसार 10 बजे के पहले शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, और ये शराब भट्टी हमेशा 24 घंटे खुली रहती है। सुबह 4 बजे भोर से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिससे अगल बगल के रहने वाले महिलाओं को, बच्चों को, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उच्च अधिकारियों से ये विनम्र निवेदन है कि यहाँ से शराब भट्टी को जल्द से जल्द किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे रहने वाले लोगों को सुगमता से रह सकें। हाँ सर, ये बरसों से जो शराब भट्टी इस गली में थी जी, काफ़ी महिलाएं इस समय आक्रोशित दिख रही हैं, इसके बारे में आप क्या? वर्षों से भट्टी थी, लेकिन उसका रास्ता उस तरफ से था, ठीक, अब घुमा के रास्ता कर दिया गया पीछे से। दूसरी चीज़, पियक्कड़ 3 बजे भोर से पीते, 3 क्या छोड़िए, रात भर भट्टी चलती है यहीं, पूरे ये सड़क पे लैट्रिन करेंगे, सब पेशाब करेंगे, सब सोएंगे, ठीक, आने जाने में गाली गलौज करेंगे सब, ठीक, मारा मारी रोज़ का यहीं नाटक रहता है, और एकदम सब लोग पीड़ित हैं, ठीक, कपड़ा खोल देंगे सब, एकदम दंगे हो जाएंगे सब, यहीं लैट्रिन तक बैठ के करते हैं सब, ठीक, रात भर गाली। बताइए रेजिडेंशियल कॉलोनी में भट्टी कहाँ रहती है, ठीक, उसमें भी श्री राम जानकी मार्ग से एकदम नज़दीक में है। नियमतः इसको रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब बस उदासीनता के वजह से ये है भट्टी। हाँ, जो आज ये आंदोलन हो रहा है इस शराब भट्टी को हटाने को लेकर, यह आंदोलन कई बार प्रयास किया गया है तो असफल हो गया है। इस बार आंदोलन इसलिए किया गया सफल हो, हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि महिलाएं हैं, आना जाना बहुत दिक्कत होता है, और वार्ड में बहुत खारी गंदगी भी है। रात को दिन बच्चे हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी पेशाब कर देते हैं, कहीं बाथरूम कर देते हैं। छिड़काने की शिकायत भी कई बार हो चुका है, अगर हट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी भी हो रही है कि 24 घंटा खुला रहता है। जी बिल्कुल सही है, इधर से आती जी ये सत्य है, है जी हाँ सही है, बिल्कुल सही है, हटना चाहिए। तो वर्तमान शासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है कि मतलब यहाँ से हट जाए, कहीं और किसी और स्थान पे इसको मतलब किया जाए, शिफ्ट किया जाए। हाँ सर, जो आज यहाँ आंदोलन हो रहा है इसके बारे में कहना है सर, यहाँ की जो भी हमारे वार्ड के सम्मानित महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जेंट्स हो, उनको बहुत ही दुश्वारियाँ कई सालों से झेल रहे हैं लोग। कई बार यहाँ पे जो है
धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाया। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ की सशक्त महिला है उन लोगों का एक नारा है कि भाई यहाँ से दारू को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग पी के आते हैं तो तरह तरह की भाषाएं औरतें जाती हैं अपना सामान वामान खरीदने के लिए, तो बद्दी बद्दी सुनती हैं, लोगों को बुरा लगता है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नियम ये है कि रोड से जो 300 मीटर दुकान भीतर रहना चाहिए, लेकिन ये नियमतः 300 मीटर दूरी पे नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे जो इतने भी लोग आज इतने भी बड़े छोटे भाई आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग के सहयोग और जितने भी महिलाएं यहाँ पे हैं उन लोगों के सहयोग से आँख का दुकान दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। प्रशासन से यही निवेदन है। सर, जो ये आंदोलन पे आप लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में देखिए, आज हम लोग इसको आंदोलन पे बैठे हैं। सबसे पहले मुद्दा ये है कि कहीं भी अर्बन इलाके में जो घनी आबादी होती है वहाँ शराब भट्टी का होना सरकार का भी नियम है, और जो भी आम जनमानस के जो उनके रूल हैं, रेगुलेशन है, उसके आधार पे भी कहीं भी घनी आबादी में शराब भट्टी नहीं हो सकती है। उसके संबंध में ये 20 साल से यहाँ शराब भट्टी चल रही है। उसके संबंध में आज हम सभी वार्ड के वासी इसके लिए आंदोलित हैं, और जब तक माननीय प्रशासन द्वारा ये इसके लिखित तौर पर कार्रवाई के आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या लगता है कि ये लिखित देने के बाद भी कार्रवाई की जाएगी? अगर बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे, अगर कार्रवाई इस पे नहीं होती है तो हम लोग फिर से जो है आंदोलन करेंगे, और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और जिला स्तर का आंदोलन करेंगे इसको हटाने के लिए। वो तो आप लोग यहाँ धरने बैठ गए, आपका फोन गया तो हम भाग करा रहे हैं। सर, धरने बैठने की मजबूरी है सर। एक बिटिया है, उसके साथ देखिए बदतमीजी होता है, गंदगी हो रहा है। अगल बगल पूरा रिहायशी एरिया है, जैसे उसमें हो गया जब शराबी आता है, बैठिए अगर दरवाजे पे कोई महिला बैठी है, उसको लग रहा है ये शराब बेचने वाली है, एक बोतल दी है। और सर एक चीज और देखिए, इस पे आपको एक जो अतिरिक्त कार्रवाई भी आपको करनी चाहिए। देखिए शराब की दुकान का लोकेशन देखिए आप, इसमें 4-5 बड़े-बड़े जंगले हैं जो ओपन रखे गए हैं। एक बजे रात को मैं आपसे बताऊं, ये शिकायतें यहाँ पर लोगों की थी। यहाँ इधर जो है दुकानें चखना उखना की लगती थी, सारे लोगों को हमने डंडा मार के भगाया यहाँ से, और सारे लोग यहाँ से चले गए, कोई नजर नहीं आ रहा होगा। चखना पे डंडा मारने का जो जिससे समस्या है वो समस्या खत्म नहीं पर विचार किया जाए। बाकी चखने चखना की दुकान क्या है कि चखने की दुकान तो 5 रुपए का कुरकुरे कहीं से खरीद, ठीक है, ठीक है। चखने वाले के लिए चखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नमक चख के भी अपना काम चला लेगा। लेकिन इस दुकान की कोई प्रक्रिया अगर आपके हिसाब से हो सकती है, मैं उस पर लगा नहीं। देखिए आप इस दुकान की लोकेशन देखिए, 4 बड़े-बड़े जंगले जानबूझ के रखे गए हैं। अब देखिए सर, शराब की दुकान है, पैक रहती है। मैं आपसे बताऊं, मैं दिन रात जब भी होता है इस तरह से कहते मैं चेक करता हूँ इसको। चेक करने के बाद कोई प्रक्रिया आपके सामने है सर? एक बार देखिए, मैं ब्रीच किया हूँ, कितनी बार ब्रीच किया हूँ इस पर, ठीक है। उसका एक प्रावधान इसका कोई नहीं है सर, हम लोग से बस एक ही सीधी मांग है। नहीं, मैं चाहते हैं कि इसको आप कैसे भी यहाँ से हटवाएं, ठीक है। ये पहली हम लोग प्रायोरिटी और लास्ट, इसके बाद कोई का मतलब आपको सारी चीजें दिख रही हैं। तो सर सिर्फ दुकान चेंज करने के अलावा आप अपने माध्यम से और क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए 3 जंगले हैं ऐसे, और ये मेरा दरवाजा है, सामने दरवाजा। आप आइए सर, आइए प्लीज। मेन मुद्दा बंद हो जाएगा। हटिए ना भाई, इतने दिनों में इस पे कार्रवाई कर देंगे हम यहाँ से। नहीं, रिपोर्ट आप लगाएंगे ना, इतने दिनों में नहीं बताइए, नहीं आप अपनी रिपोर्ट में एक आश्वासन देंगे ना कि इतने दिनों में कार्रवाई मैं करा दूँ। आप ये एक दीजिए ताकि हम लोग अपने ऐसा नहीं होता है। होने को तो सब हो सकता है, बता रहे हैं ना, होने को तो सब हो सकता है। ये चाहे एक मिनट रुकिए आप लोग। अरे यार हल्ला ना मत करो यार, सामने शराब की दुकान है। अरे रुकी भाई, रुका ना चाची, एक आदमी लोहा का झगड़ा नहीं करो। एक आदमी कि
कोई भी ऐसा काम जो लोगों के मूलभूत अधिकारों पे चोट करे वो होने नहीं दिया। मैं सत्ता सरकार और संगठनों से जुड़ा हुआ आदमी, मैं समझ रहा हूँ। आदरणीय विधायक जी को भी इस बात की जानकारी है क्योंकि उस समय संसद के सेशन में है, तो उनसे सुबह से बात नहीं हो पाई। इसको आपको ये केंद्र प्रकार किस तरह की रिपोर्ट लगाएंगे, ये सारी शिकायतें हमारे पास और ये दुकान हटनी ही चाहिए। अदरवाइज ये अभी शांति से किया गया आंदोलन उग्र प्रदर्शन में होगा। प्रदर्शन में ये संवैधानिक अधिकार आपका नहीं है। बिल्कुल नहीं। उग्र प्रदर्शन का मतलब क्या है? उग्र प्रदर्शन का मतलब वो है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ। इसको सामने वाला चेतावनी के रूप में लेना चाहे चेतावनी के रूप में ले, इसको नम्र निवेदन के रूप में लेना चाहे नम्र निवेदन के रूप में ले। ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा काम हम लोग नहीं होने देंगे। एक मिनट समझिए, आप हमारे बेटी है, घर में आपकी भी, मैं समझ रहा हूँ, ये बिटिया है, आप इसकी विदा सुनिए। बता बेटा। सर हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, खड़े हो जाते हैं सब रास्ते में, बदतमीजी करते हैं सब। चलो मैं देखता हूँ इसको। मैं आपसे बताऊँ, मेरी पावर इतनी नहीं है कि अभी इसको तुरंत कहीं और ट्रांसफर, एक नियम होता है हर चीज का। ठीक है, आप गए थे, आश्वासन दीजिए ना कि कितने दिनों में इसको करा भैया। मैं अपनी रिपोर्ट बना लिया हूँ। हटा लीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट बना लिया हूँ, मैं डीएम साहब को देता हूँ, उस पर कार्रवाई क्या होगी। कार्रवाई कितने दिनों में हो जाएगी? जैसे आपको अरे यार मैं उसको आदेश नहीं, आप एक आश्वासन दे रहे हैं कितने दिनों में कम से कम 1.5 महीने वाली रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं बता सके तो हम खाली खाली बात कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को देता हूँ और जो आदेश उनका मिलेगा उसका पालन। और सर नियम के अनुसार सर रिहायशी एरिया में दारू का भट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं मैनुअल आपको बताऊँ, मैं मैनुअल आपको बताऊँ, मैनुअल नहीं है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से पूछेगा तो नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति जो दूसरा मानवता के आधार देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। प्लीज मैं करवा नहीं, आपकी समस्या किया जा रहा है। समझ रहा हूँ, ये परिवार अपना। आप थोड़ा इन लोगों को सुन लीजिए क्योंकि इन लोगों को सुनने वाले ये महिला अपना घर चलाती है, पार्लर चलाती है। कितना लोग आवे ना पहले ही भट्टी के नाम से भाग जाते हैं सब, लड़की आती नहीं सकती, कोई हाथ पकड़ लेता है। ये बच्चियां है सर, कभी हाथ पकड़ लेंगे इन लोगों को। मान लीजिए कोई शराबी भारत देश में घटनाएं घट रही हैं लड़कियों के साथ, क्या क्या हो रहा है, इससे आप भी कल को कोई घटना, कोई शराबी किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दे या कोई घटना घट जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? मानवता के ही आधार पे नहीं, इसके अन्य ढेर सारे दृष्टिकोण। इससे आप अपनी जो रिपोर्ट लगाएंगे, हमको पता है हम सबके फेवर में ही लगाएंगे। और आदरणीय डीएम साहब तहसील दिवस में कैसे आते हैं, इसमें आप इसको रिसीव करें। कब तक आप अपनी रिपोर्ट अग्रसरित करेंगे उनको और कब तक कार्रवाई होगी इसको आप जल्दी, मैं आजकल में ही। मगर सर एक चीज सर मैं आपको बिल्कुल आगे पूरा बोलना चाहता हूँ सर, अगर नहीं हुआ सर तो हम लोग को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक धरना हम लोग को कुछ आगे कदम उठाना पड़ेगा। आप इसको तेरा फोटो लेना भैया, श्याम बाबू आ जाइए, इधर से आ जाइए सर, लेते तो इसको आप रखेंगे, कॉपी पे हमको रिसीव कीजिए। तो इस पे रिसीव नहीं कराना चाहिए। नहीं, ये हो गया सर, एक हमारे अपने सुविधा के लिए रिसीव कीजिए। कब तक सर हम लोग इसका कब तक ये काफी इसमें संबंधित करिए सर, ये उसमें मैंने लिखा है। पहले आप लोग सर, ठीक है, आप लोग मैं देता हूँ कार्रवाई करता हूँ। परिवार आपका हमारा परिवार है, नहीं जाना। जब तक 1-2 दिन के अंदर आप जब तक कार्रवाई कर रहे हैं, आज का जंगला नहीं बिल्कुल अभी बंद हो जाएगा। अभी कम से कम इतना बता सकते हैं विदिन हाउ मेनी डेज, कितने मतलब कितने दिनों में? मैंने बताया ना, मैं अपनी रिपोर्ट भी दे सकता हूँ अपने साहब के थ्रू। आप अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या करना? हम लोग एक अनुमानित बता दीजिए कि मैं आपको सूचित करता हूँ। आप गए थे, मैं आपको। ठीक है, ठीक है, आप बताइए उसको, हम लोग जो फॉलो के साथ जाएंगे उसमें से थोड़ा सर। आप 2 दिन के अंदर मुझे कॉल करें फिर महाराज शराब के हम सबके पास जो भी टाइमिंग है उसके बीच में अगर 5 बजे 6 बजे शाम को रात को संपर्क भी करा। सुबह 10 से 10 का प्रावधान है, अगर इसके पहले और बाद में भेजते हैं तो मैं कहता हूँ 1 मिनट 4 बजे आज बंद करवा दूँ। एक बात बताइए, एक बात बताइए,
और अगर कोई दुकानदार अगर कोई दुकानदार सुबह को 7:30 बजे शराब बेचता है, क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं? उसमें ब्रीच का प्रावधान होता है। हमारे यहाँ दंडात्मक कार्रवाई अर्थदंड लगता है, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। जिस तरह आज की कार्रवाई क्या कर आज अगर ताला बंद किया गया, उसमें महिलाओं ने अपने हाथ से ताला बंद किया, एक बात जैसे कि उसमें जो सेल्समैन रहता होगा वो कहीं बाहर जाएगा, लेटिंग करने कुछ भी करने जाएगा, तो उसके आधार पर आप कहोगे नहीं खुली नहीं, उसका इसका प्रावधान है कि देसी दुकान में पता है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को डिफेंड कीजिए। हाँ हाँ डिफेंड करना तो जरूरी नहीं है। जो चीजें हैं मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा घर यहाँ से 100 मीटर दूर है, लेकिन परिवार की महिलाएं, घर के लोग, अगल बगल के लोग कहीं से ऐसा कुछ नहीं कहते। नहीं मैं ठीक है, मैं देखता हूँ रात को शराब बिकनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। चलिए इस पे कार्रवाई करेंगे। जो मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं कार्रवाई आपकी क्या होगी? अग्रिम कार्रवाई यही है कि मैं अपनी रिपोर्ट नियमानुसार लगाऊंगा, जो भी कार्रवाई है उच्च अधिकारी करेंगे। ठीक।